दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप भी प्रसन्न होंगे ऐसी आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं नए टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास द्वारा लिखा हुआ पाठ है। उसके दोहा चौपाई पाठ का हम अनुवाद कर रहे हैं, अर्थ बता रहे हैं, उसकी सरल व्याख्या बता रहे हैं, उसके भाव स्पष्ट कर रहे हैं। ये दूसरा पार्ट है इस पाठ का। पहले पार्ट में हम कुछ चीज़ें बता चुके हैं। अब शेष जो उसके आगे जो रह गया है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं इस पाठ में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो मिस ना कर पाएँ। आइए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया स्वयंवर में, सीता स्वयंवर में। वह आवाज़ सुनकर के परशुराम जी आ गए और वो पूछ रहे हैं किसने धनुष तोड़ा। उसके जवाब में राम जी ने कहा कोई आपका सेवक होगा। तब लक्ष्मण जी व्यंग में मजाक में उनसे कह रहे हैं कि ऐसे तो अनेक धनुष हमने बालपन में तोड़े हैं, इस धनुष से क्या ऐसी खास बात है। तो परशुराम अपना परिचय देते हैं कि शायद तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं बहुत बड़ा ब्रह्मचारी रहा हूँ और मैंने सहस्त्र बाहुओं को मारा है इसी फरसे से, इसलिए तुम शांत रहो। बिहसी लखनऊ बोले मृदबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी। पुनि पुनि मोहे दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। यहाँ कुंभड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। जब परशुराम जी ने ये कहा कि मैंने सहस्त्र क्षत्रियों का नाश किया है और मैं बहुत बड़ा ब्रह्मचर्य पालन करने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे सिर्फ मुनि या सन्यासी न समझे, तब फिर चुभती हुई बात कहते हुए व्यंग में लक्ष्मण जी क्या कहते हैं। परशुराम की डींगे सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए बड़े प्रेम भरे स्वर में बोलते हैं कि हे परशुराम, तो जाने माने योद्धा निकले, आप तो अपना फरसा दिखाकर ही मुझे डराना चाहते हैं, मानो फूंक से ही पहाड़ उड़ाना चाहते हों। परंतु मैं कोई छुई मुई का वृक्ष नहीं जिसे आप अपनी तर्जनी उंगली दिखाकर मुरझा सकते हैं। मैं आपकी इन बड़ी बड़ी डींगों से डरने वालों में से नहीं हूँ। देख कुठारू रसासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू संभव रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर्ण सुराई। बंधे पाप अपकीर तिहारें, मारत हूँ पा परिये तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनु बान कुठारा। इन पंक्तियों में लक्ष्मण कहते हैं कि मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ा और कंधे पर टंगे तीर धनुष देखकर आपको एक वीर योद्धा समझा और अभिमान पूर्वक कुछ कह दिया। आपको ऋषि भृगु का पुत्र मानकर एवं कांधे पर जनेऊ देखकर आपके द्वारा किए गए सारे अपमान सहन कर लिए और क्रोध की अग्नि को जलने नहीं दिया। वैसे भी हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भक्त एवं गाय के ऊपर अपनी वीरता नहीं आजमाते। आप तो ब्राह्मण हैं और मैं आपका वध करूं तो पाप मुझे ही लगेगा। आप अगर मेरा वध भी कर देते हैं तो मुझे आपके चरणों में झुकना पड़ेगा, यही हमारे कुल की मर्यादा है। फिर आगे लक्ष्मण कहते हैं कि आपके वचन ही किसी वज्र की भांति कठोर हैं, तो फिर आपको इस कुल्हाड़े और धनुष की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र जी ने परशुराम जी से कहा कि हे मुनिवर, यदि इस बालक ने आपका
अपमान किया है, आपको कुछ अनाप शनाप बोला है, तो कृपया इसे क्षमा कर दें। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबधो असंकु। काल कबलु होही छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहु जहु चाहु, उबारा कही प्रताप बलु रोसु रोसु हमारा। परशुराम जी कहते हैं, विश्वामित्र की बात सुनकर परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र, यह बालक बहुत ही मंद बुद्धि वाला और मूर्ख तथा घमंडी लगता है, उद्दंड लगता है, जिसके कारण यह अपने ही कुल का नाश कर बैठेगा। इसे सत्य का भान नहीं है, इसे सत्य का पता नहीं है। ये चंद्रमा में लगे दाग की तरह अपने कुल के लिए कलंक है। इसको काल ने घेर रखा है। मैं चाहूँ तो क्षण भर में इसका अंत कर सकता हूँ। फिर मुझे तुम दोष मत देना। अगर तुम इस बालक की सलामती चाहते हो तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बतलाकर इसे समझाओ एवं शांत करो। लखन कहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरनई पारा। अपने मुँह तुम आपनि करनी, बार अनेक भांति बहु भरनी। नहीं संतोष ते पुनि कछु, कहु जन रिस रोकी, दुसह दुख सहु। वीर बरति तुम धीर अछोबा, गारी देत न पाभउ शोभा। प्रस्तुत पंक्तियों में परशुराम की बात सुनकर लक्ष्मण कहते हैं, हे मुनिवर, आप अपनी वीरता का बखान करते हुए थक नहीं रहे हो। आपने कई प्रकार से अपनी वीरता के बारे में बतलाया है। आपके बल और साहस के बारे में आपसे अच्छा भला कौन बता सकता है। अगर इतने से भी आपका मन न भरा हो तो आप अपना क्रोध सहन कर खुद को पीड़ा न दें, अपितु फिर से अपनी वीरता का बखान कर लें। आप एक वीर पुरुष हैं जिनमें धैर्य और क्षमा व्याप्त है। आपके मुंह से अपशब्द शोभा नहीं देते। सूर समर करनी करही कही ने जनावही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथें प्रतापु। शूरवीर युद्ध में अपनी शूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं। वे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनते, अर्थात स्वयं के मुख से स्वयं की प्रशंसा नहीं करते और रणभूमि में अपने शत्रु को सामने पाकर कायरों की तरह बातों में व्यर्थ समय नहीं बिताते, अपितु युद्ध करके अपनी वीरता का परिचय देते हैं। तुम्हें तऊ कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर थोरा। अब जन दे दोसु मोहि लागू, कटु बादि बालकु बध जोगू। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यहु मर निहार भा साँचा। प्रस्तुत पंक्तियों में लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं कि हे मुनिवर, ऐसा लग रहा है कि आप मृत्यु को मेरे लिए हाँक लगा लगा कर बुला रहे हो। लक्ष्मण जी परशुराम जी को फिर उद्वेलित करने की कोशिश करते हैं, यानी कि फिर उन्हें छेड़ते हैं, व्यंग्यबाण फेंकते हैं उन पर। लक्ष्मण के इस व्यंग को सुनकर परशुराम बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और अपने फरसे को हाथ में लेकर बोलते हैं कि हे बालक, इस बालक के वध के लिए संसार मुझे दोष न दें, क्योंकि इसने खुद अपने कटु वचनों के सहारे अपनी मौत को बुलाया है। मैंने इसे बालक समझकर कई बार क्षमा किया, परंतु अब यह मरने योग्य हो गया है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहीन साधु। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नैते यही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन हो तेहु श्रम थोरे। प्रस्तुत पंक्तियों में विश्वामित्र जी परशुराम से कहते हैं कि हे परशुराम जी, आप तो साधु हैं। साधु कभी बालकों के अपराध पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और उन्हें क्षमा कर देते हैं, इसलिए लक्ष्मण को भी क्षमा कर दें। यह सुनकर परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि तुम जानते हो कि मैं कितना कठोर एवं निर्दयी हूँ, मुझ में क्रोध कितना भरा हुआ है। मेरे सामने यह मेरे गुरु का अपमान किए जा रहा है और मेरे हाथों में फरसा होने के बावजूद भी मैंने अभी तक इसका वध नहीं किया है। अगर यह जीवित खड़ा है
तो सिर्फ तुम्हारे प्रेम और सद्भाव के लिए, नहीं तो अभी तक मैं अपने फरसे से बिना किसी परिश्रम के इसे काट कर इसका वध कर देता और अपनी गुरु दक्षिणा चुका देता। परशुराम जी अपना क्रोध प्रकट कर रहे हैं कि लक्ष्मण की बड़बोलेपन, जो उद्दंडता है, व्यंग बाण है, इनको मैं कब तक सहन करूंगा। विश्वामित्र जी, आपके कारण ये सब सहन कर रहा हूँ, अन्यथा मैं सहन नहीं करता। विद्यार्थियों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम यहीं विराम देते हैं। शेष जो पाठ बचा हुआ है वो अगली वीडियो में। वीडियो आपने पूरी देखी, उसके लिए धन्यवाद। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, हम उसका समाधान करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।